आठवें वेतन आयोग को लेकर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार 3.68, 3.83 और 4 फिटमेंट फैक्टर जैसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने पहली बार संसद में इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर जवाब दिया है। आखिर सरकार ने क्या कहा, फिटमेंट फैक्टर होता क्या है और कर्मचारियों की मांग क्या है? अगर सरकार मान लेती है तो किसकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है, आइए इस वीडियो में सब जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले समझते हैं फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि एक गुणांक है, यानी मल्टीप्लायर होता है, जिससे किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। यानी वेतन आयोग की सबसे अहम चीजों में से एक यही फिटमेंट फैक्टर होता है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसी वजह से न्यूनतम जो बेसिक वेतन था वो 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। इसलिए अब 8वें वेतन आयोग में भी कर्मचारियों की सबसे बड़ी नज़र इसी फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हुई है। अब सवाल ये है कि कर्मचारी आखिर मांग क्या रहे हैं। बहुत सारे जो कर्मचारी संगठन हैं और नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है, जो NCGCM जिसे कहते हैं, उसने वेतन आयोग के सामने अपनी सिफारिशों में करीब 3.83 के फिटमेंट फैक्टर है उसकी मांग रखी है। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में महंगाई लगातार बढ़ी है, जीवन यापन का खर्च काफ़ी बढ़ चुका है और मौजूदा वेतन संरचना में बड़ा संशोधन जरूरी है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि अगर फिटमेंट फैक्टर पर्याप्त नहीं बढ़ाया गया तो वेतन वृद्धि का जो वास्तविक लाभ है वो कर्मचारियों तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर कर्मचारियों की 3.83 फिटमेंट फैक्टर वाली मांग को मान लिया जाता है तो मौजूदा जो 18,000 रुपये का मिनिमम जो बेसिक पे है, न्यूनतम बेसिक वेतन, वो बढ़कर लगभग 69,000 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि ये केवल कर्मचारियों की मांग है, सरकार का फैसला नहीं है। इसी वजह से सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में अलग अलग संभावित आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी इनमें से किसी भी संख्या को अंतिम नहीं माना जा सकता। अब सबसे अहम सवाल, क्या सरकार 3.83 या किसी खास फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर रही है? इस पर संसद में सरकार से सीधा सवाल पूछा गया। जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कहा कि सरकार ने अभी किसी भी फिटमेंट फैक्टर पर कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर फिटमेंट फैक्टर तय नहीं किया गया है और सरकार किसी विशेष संख्या पर विचार कर रही है, ऐसी बात कहना सही नहीं होगा। यानी 3.68, 3.83 या जो 4 का फिटमेंट फैक्टर है, ये सभी आंकड़े इस समय केवल अटकलें हैं, सरकार की आधिकारिक घोषणा नहीं है। दरअसल सरकार का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर तय करने का काम खुद 8वां वेतन आयोग करेगा। आयोग विभिन्न मंत्रालयों, कर्मचारी संगठनों, विशेषज्ञों और जो अन्य हितधारक हैं उनसे सुझाव लेने के बाद अपनी सिफारिश देगा। उसके बाद ही केंद्र सरकार उन सिफारिशों पर विचार करेगी और अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसलिए अभी ये कहना कि कर्मचारियों की जो सैलरी है वो किसी निश्चित गुणांक से बढ़ेगी, पूरी तरह सही नहीं होगा। अब सवाल यह है कि इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा। देखिए, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर जो इसका सीधा असर है वो करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। इसके अलावा रक्षा सेवाओं के कर्मचारी और अन्य केंद्रीय संस्थाओं के कर्मचारियों पर भी इसका जो है असर पड़ेगा, इससे वो प्रभावित होंगे। कई राज्य सरकारें भी बाद में अपने कर्मचारियों के लिए केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फैसले लेती हैं, इसलिए इसका अप्रत्यक्ष असर राज्यों के कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है। ये भी समझना जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर ही सब कुछ नहीं होता। वेतन आयोग केवल बेसिक सैलरी नहीं तय करता, बल्कि महंगाई भत्ता, HRA, यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते, पेंशन और पूरी जो वेतन संरचना है उसकी भी समीक्षा करता है। इसलिए किसी कर्मचारी की कुल सैलरी में कितना बदलाव होगा ये केवल फिटमेंट फैक्टर से नहीं बल्कि आयोग की अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करेगा। तो अगर इस पूरे मामले का निष्कर्ष जाना जाए तो ये है कि फिलहाल कर्मचारियों की जो सबसे बड़ी मांग है कि 3.83 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, लेकिन सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि अभी किसी भी फिटमेंट फैक्टर पर कोई विचार नहीं हुआ है या फैसला नहीं हुआ है। अंतिम जो फैसला है वो 8वें आयोग की सिफारिशों और उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही आएगा। इसलिए
इसलिए फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी संभावित आंकड़े को अंतिम या आधिकारिक मानना सही नहीं होगा। कर्मचारियों को अब वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा। आपका इस पर क्या विचार है? कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।